Viewers, good morning. Welcome back again in my YouTube channel Biology Classes. Myself डॉक्टर राकेश शर्मा. बच्चों आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो प्लस टू का सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इसी में जो टॉपिक है बच्चों पॉलिनेशन का है. तो पॉलिनेशन आज हम आपको बताएंगे कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स हैं. उसमें भी स्पेशली हम आज जो आपको कराएंगे बच्चों वो कराएंगे केवल सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस. तो आप जैसे जानते भी हो बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं या जैसे 9th-10th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि बायोलॉजी में ये तो बहुत ही जैसे फेमिलियर सी टर्म्स है पॉलिनेशन. जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन से क्या मीनिंग है तो आप देखिए पॉलिनेशन किसे कहते हैं. पॉलिनेशन से मीनिंग होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा. अगर मान ली किसी एक फ्लावर के जो एंथर होते हैं, आप समझते हैं क्योंकि जो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बच्चों, उन फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं. और स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं. तो हमने पीछे बताया भी, अपनी वीडियो में भी समझाया कि पोलन ग्रेन्स कैसे डेवलप करते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है. तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, इन्हीं पोलन ग्रेन्स का फ्लावर से यानी उसी फ्लावर से या निकलना, उसी फ्लावर से मान लीजिए जो एंथर है उस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का रिलीज होके या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करना या किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर फॉल डाउन करना, ये क्या कहलाता है बच्चों, इसी को कहते हैं हम पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन जो है अब ये कितने टाइप का हो सकता है. तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बच्चों, हम उनमें दो टाइप का पॉलिनेशन पढ़ते हैं. एक तो पॉलिनेशन होता है सेल्फ, और एक बच्चों होता है कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन. यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स उसके एंथर से रिलीज होने के बाद उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर जाएं, या फिर उसी प्लांट का जो दूसरा फ्लावर है उसके ऊपर फॉल डाउन कर जाए. मानो सपोज जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक अगर हम मानो प्लांट लें, इसके ऊपर एक फ्लावर ये ले लें और दूसरा फ्लावर ये ले लें. अगर मान लीजिए इस फ्लावर की जो पोलन ग्रेन्स हैं, एंथर से जो रिलीज होने वाले पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स अगर मान लीजिए सपोज उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर जाते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. और यदि मान लो सपोज इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन ना करके उसी सेम प्लांट के मान लीजिए स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, तो हम इस टाइप के पॉलिनेशन को भी सेल्फ में ही काउंट करते हैं. तो ये तो हुआ बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन. और यदि मान लीजिए सपोज इसी स्पीसीज का ये दूसरा मान लीजिए प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है यानी कि जेनेटिकली दे आर सिमिलर. तो अगर मान लीजिए इस प्लांट के फ्लावर के ऊपर ये क्या करते हैं, इस फ्लावर वाले पहले वाले यानी कि फ्लावर के जो एंथर से निकलने वाले पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स अगर मान लीजिए दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. और ये वाला जो है मान लो इसी के ऊपर गिर रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. ये दोनों यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं और ये क्रॉस पॉलिनेशन में आता है. तो अब आपको समझ आई होगी यानी कि ये दोनों कि भी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. और या फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, व्हेन द यानी कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, यानी कि दूसरे प्लांट के दूसरे फूल के ऊपर जब वो फ्लावर्स के ऊपर फॉल डाउन करते हैं. तो बच्चों ये क्या हुआ, ये तो रहा है पॉलिनेशन किसे कह रहे हैं हम, और पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं. तो दो टाइप के हो गए, एक सेल्फ और एक क्रॉस पॉलिनेशन. तो आज हम आपको केवल ये सेल्फ पॉलिनेशन की डिटेल कराएंगे बच्चों कि सेल्फ पॉलिनेशन भी जो होता है इसके भी कई टाइप्स हैं. तो जैसे हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन भी अब दो टाइप का होता है बच्चों. एक तो होता है ऑटोगेमी और एक होता है चिटोनोगेमी. तो जो ऑटोगेमी है, ऑटो से मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो मैंने अभी पहले वाला बताया था, व्हेन द यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, व्हेन द पोलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर रिलीज एंड फॉल डाउन ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अगर मान लीजिए किसी फ्लावर के एंथर से रिलीज होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के यदि वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ. और यदि बाय चांस एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं
एक फ्लावर के या एंथर से निकलने वाले पोलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन ना करें तो वो दूसरे यानी कि जैसे कहते हैं फ्लावर के ऊपर अगर गिरते हैं और वो फ्लावर भी उसी प्लांट का है तो वो भी सेल्फ में मैंने अभी जैसे बताया था, बट उसको लिए हम टर्म्स यूज करते हैं जिटोनोगेमी। तो ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक ऑटोगेमी और एक जिटोनोगेमी। अब जैसे ऑटोगेमी में भी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, ऑटोगेमी किस टाइप से हो सकता है फ्लावर्स में, तो ये देखा जाता है कि इसके भी हम 3 टाइप्स लेते हैं। जैसे पहला टाइप है हमारे पास में नंबर ए वाला क्लिस्टोगेमी। अब क्लिस्टोगेमी में क्या होता है बच्चों, क्लिस्टो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होते हैं, जो फ्लोरल अपेंडिजेस होती हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था, जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं लाइक जैसे सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं और जो कार्पल हैं, तो ये एक फ्लावर के मेन पार्ट होते हैं। तो जब ये बाहर ओपन हो जाता है, कोई फ्लावर जब ओपन हो जाता है तो हम उसको ब्लूम कहते हैं, यानी खिल जाना, जैसे ब्लूसिंग। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं, कुछ प्लांटों के फ्लावर्स ऐसे होते हैं कुछ पौधों में कि जिन प्लांट्स में मान लीजिए फ्लावर ओपन ही नहीं करते, वो कभी ब्लूम ही नहीं करते, खिलते ही नहीं, और जब वो खिलेंगे नहीं तो इसका मतलब क्लोज फॉर्म नहीं, यानी क्लिस्टो से मतलब होता है एक तरह से क्लोज, बंद ही रहना, यानी कि जो फ्लोरल अपेंडेजेज हैं दे नेवर ओपन, वो कभी नहीं खिलती, एक तरह से क्या है वो क्लोज ही रहती हैं। अब वो क्लोज रहेंगी तो इसका मतलब उनके जो मेल और फीमेल पार्ट हैं, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, जैसे आप जानते हो वो 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होते हैं और एक बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनि का मतलब होता है जब वो फ्लावर अलग अलग, यानी कि जैसे कहते हैं मेल अलग हो, या तो स्टेमिनेट हो या फिर वो पिस्टिलेट हो। और यदि मान लीजिए कैसे हैं बाइसेक्सुअल हैं तो बोथ यानी कि मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं फ्लावर के वो सेम फ्लावर के अंदर हो तो हम उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो अब बच्चों क्या होता है, ये जो क्लिस्टोगेमी है ये उन्हीं प्लांट्स के फ्लावर में पाई जाती है बच्चों, जो यानी कि फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल हैं। और जब वो बाइसेक्सुअल होते हैं तो इसका मतलब मेल और जो फीमेल पार्ट होते हैं वो एक ही फ्लावर में हो गए, और जब वो एक ही फ्लावर में होते हैं तो वो कभी ओपन करते नहीं, यानी कि खिलते ही नहीं है वो फूल। जब वो फ्लावर खिलेंगे ही नहीं, यानी कि उनमें ब्लोसम ही नहीं हो गया, एक तरह से ब्लूम ही नहीं करते, तो उनके जो मेल और फीमेल पार्ट हैं तो जब वो मिच्योर करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो सिमिलर यानी जिसे कहते हैं एक तरह से साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ ये कहिए मेच्योर हो जाते हैं। और जब वो मेच्योर होते हैं मेल और फीमेल पार्ट, तो जो एंथर है जब वो एंथर अंदर ब्रस्ट करेगा तो वो उनका जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन्स कहाँ फॉल डाउन कर जाएंगे, उसके स्टिग्मा, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल इस तरह से होती है कि वो पास पास होते हैं, ताकि यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होने के बाद इमीडिएटली तुरंत किसके ऊपर फॉल डाउन कर जाएं, उनके स्टिग्मा के ऊपर। तो जिन प्लांट्स में मेनली जो फ्लावर ब्लूम नहीं करते तो उन फ्लावर्स में क्या होता है, क्लिस्टोगेमी पाए जाते हैं, यानी कि जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों वो पोलन ग्रेन्स किसके ऊपर गिर जाते हैं, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर बंद स्टेज में ही, यानी कि जब वो क्लोज होता है तभी उसके ऊपर वो गिर के यानी कि एक तरह से पॉलिनेट कर देते हैं। तो इस जो प्रोसेस है या इस टाइप का जो पॉलिनेशन है हम उस टाइप के पॉलिनेशन को कहते हैं क्लिस्टोगेमी। और इसके अगर आप उदाहरण की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको ऑक्जेलिस के प्लांट में मिल जाएगा, वियोला के प्लांट में मिल जाएगा, और कोमेलाइना जो बेंगालेंसिस प्लांट है इन यानी कि प्लांट्स के अंदर भी आपको इनके यानी कि जो पॉलिनेशन है वो इस टाइप का मिल जाता है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे, आपको ये थोड़ा याद करने पड़ेंगे, जब आपको याद हो जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक टाइप यानी कि ऑटोगेमी में क्लिस्टोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का। दूसरा है होमोगेमी। होमो जो गेमी होती है बच्चों, होमोगेमी से मीनिंग होता है यानी कि जो फ्लावर होते हैं चेस्मोगेमस, एक तरह से इनको हम चेस्मोगेमस जो फ्लावर हैं वो भी कहते हैं। चेस्मोगेमी जो होती है यार जैसे कहते हैं, चेस्मोगेमस से मीनिंग होता है, चेस्मोगेमी से मीनिंग होता है कि जो फ्लावर एक तरह से ओपन करते हैं यानी कि ब्लूम करते हैं, जो खिलते हैं। जैसे नेचुरली आपने देखी हो सभी जो आपके आसपास में यानी कि प्लांट मिलते हैं और उनके जो फ्लावर हैं तो वो खिले हुए मिलते हैं। जैसे मानो आपको रोज हो गया, ठीक है, और या दूसरे आसपास के जितने भी हैं, या चाइना रोज हो गया है, मैरीगोल्ड हो गया, तो ये आपको जो खिले हुए फूल होते हैं, ऐसे जो ओपनली यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों उनको हम चेस्मोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं, और इनमें जो यानी कि पॉलिनेशन होता है उसको हम चेस्मोगेमी के नाम से जानते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एक तरह से जैसे अब इसमें होमोगेमी। अब होमोगेमी में क्या होता है कि होमोगेमी में फ्लावर तो जैसे मान लीजिए ब्लूम कर गया, उनमें क्या होता है फ्लावर तो ब्लूम कर जाता है, लेकिन इन फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन है
वो कब होगा बच्चों, वो यानी कि जैसे कहते हैं सेम, जैसे मान लो मेल और फीमेल जो पार्ट होगा, वो मेल और फीमेल पार्ट यानी कि मेच्योर होने के बाद जो एंथर से रिलीज होने वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं, यानी कि ओपन है, खिले हुए हैं, और जब उनके ऊपर यानी कि सेम टाइम पे वो मेच्योर हो जाते हैं, और जब वो सेम टाइम पे मेच्योर हो जाते हैं तो उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी कि एंथर से निकलने वाले, वो उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है एक्चुअल में कि जो उनकी, जैसे आप देखें कि जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है उनके पार्ट्स की, जैसे स्टेमन की और जो उनका स्टिग्मा है उस फ्लावर में, कि वो बिल्कुल या तो पास पास होते हैं या फिर उनके कुछ जो पार्ट होते हैं, जैसे मानो स्टेमन में क्या पाया जाता है, फिलामेंट होता है स्टेमन जो यानी होता है उसमें दो पार्ट आपने पढ़े ना, एक तो उसका जो मेन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टेमन्स में, तो उसको क्या कहते हैं, मानो ये स्टेमन है तो इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये एंथर हो गया और ये जो है फिलामेंट हो गया। अब इसमें कोई सा भी पार्ट, अब जैसे मानो आप स्टिग्मा का पार्ट पढ़ते हो, जो मानो स्टिग्मा है ये, और ये इसकी स्टाइल है, और ये एक तरह से ये ओवरी है, तो किसी भी फ्लावर में जो फीमेल वाला पार्ट है यानी कि जो कार्पल है, कार्पल जो होगी वो कार्पल के 3 भाग हो गए और जो स्टेमन होगा उसके 2 पार्ट हो गए। तो अब इनमें जो ये वाला फिलामेंट है, ठीक है, इस फिलामेंट की या इसमें स्टाइल की, इनमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए इसका अगर हम एग्जांपल है मिरेबिलस, जो मिरेबिलस जिसको हम 4O क्लॉक प्लांट के नाम से जानते हैं, मिरेबिलस जिलेपा, आपने इसका नाम सुना होगा, या 4O क्लॉक प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब ये फ्लावर ब्लूम करते हैं यानी कि जब ये फूल खिलते हैं तो इन फ्लावर्स में जो फिलामेंट होता है स्टेमन का, ये इस तरह से इलोंगेट हो जाता है, इस तरह से लंबा हो जाता है कि ताकि ये लंबा होके और बिल्कुल इसके पास आ जाए, यानी कि इसके जो एंथर हैं वो स्टिग्मा के बिल्कुल नियरर आ जाएं, उसके बिल्कुल पास पास आ जाएं। जब ये बिल्कुल पास पास आते हैं, सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं, तो जैसे ही एंथर डाइस करेगा यानी कि एंथर ब्रस्ट करते हैं, तो इससे रिलीज होने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डायरेक्टली सीधे किसके ऊपर गिर जाते हैं, जो स्टिग्मा होता है, यानी कि उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है। तो इसमें पॉलिनेशन हो गया, ये भी सेल पॉलिन, इसको भी हम क्या कहेंगे, होमोगेमी कहते हैं। कुछ प्लांट में और क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए विंका के अंदर भी ऐसे होता है, पोटैटो और जो सनफ्लावर प्लांट होते हैं बच्चों, वैसे इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। तो जब बाई चांस जैसे मानो सनफ्लावर्स हैं, सनफ्लावर में क्या हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाए, या पोटैटो में जब यानी कि एक तरह से जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो फेल हो जाए, तो भी उनमें क्या होता है फिर, यानी कि उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, फेल सेफ मैकेनिज्म। इसके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं हम, फेल सेफ मैकेनिज्म, यानी कि व्हेन द क्रॉस पॉलिनेशन इज फेल्ड, जब क्रॉस पॉलिनेशन तो फेल हो जाता है और फिर उसके लिए क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे पोटैटो में या सनफ्लावर में हम क्या देखते हैं, इनकी जो स्टाइल होती हैं वो फिर फोल्ड करती हैं, और वो इस तरह से फोल्डिंग करती है क्योंकि स्टाइल जो है लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है, तो इसको मॉडिफाइड होना है, तो ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होगा स्टाइल का, ये इस तरह से यानी कि जैसे कहते हैं फोल्ड होगा या कॉइल्ड होगा, ताकि ये किसके टच में चला जाए, ये एंथर के टच में चला जाए। जब ये एंथर के टच में जाता है, दोनों यानी कि सेम टाइम पे मेच्योर करते हैं, और जब सेम टाइम पे मेच्योर करते हैं तो एंथर से रिलीज होने वाले पोलन ग्रेन्स जैसे ही इसके ऊपर फॉल डाउन करेंगे बच्चों, तो ये फिर यानी कि पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों में एक तरह से मॉडिफिकेशन हो रहा है, और जो मेनली एक तरह से इंश्योर कर रहा है फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, और उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन में भी होमोगेमी को। तो इसके उदाहरण आप यही दे सकते हैं, मैरेबिलस जिलेपा का एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों। ये मैरेबिलस जिलेपा को जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, 4O क्लॉक प्लांट कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल विंका का दे सकते हैं, जिसको कैथेरेंथस के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है। पोटैटो का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जो सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। सनफ्लावर का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें ये मैंने अभी आपको बताया जो फेल सेफ मैकेनिज्म है, ये इसको भी इंश्योर कर रहा है। तो ये हो गया होमोगेमी। तीसरा एक और आता है जिसको हम कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन कौन सी टाइप की पॉलिनेशन होती है, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसी में ऑटोगेमी का एक टाइप है बर्ड पॉलिनेशन। जैसे नाम से ही पता चला, जैसे बर्ड आप समझते हैं बच्चों, जब फ्लावर में कोई भी बर्ड निकलती है, ठीक है, यानी कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में जो इनिशियल जो प्रीमोडियल स्टेज में होता है जब फ्लावर, क्योंकि आप जानते हैं जब भी फ्लावर कोई बनेगा तो सबसे पहली जो स्टेज होगी, इनिशियल जो स्टेज होगी, वो बर्ड फॉर्म होगी, यानी कि उसकी जो एक तरह से अभी वो पूरी तरह से खिलाई नहीं, अभी जो उसकी लीव्स हैं वो यानी कि निकली ही नहीं, जो फ्लोरल लीव्स होती हैं वो अभी अराइज नहीं करी, यानी ब्लूम नहीं कर रहा, बल्कि वो अभी बर्ड स्टेज में ही है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, वो जब बर्ड स्टेज में ही होते हैं,
तो बड स्टेज में क्या होता है कि उनके जो पार्ट होते हैं मेल और फीमेल पार्ट वो मेच्योर कर जाते हैं, यानी कि वो मेच्योर हो जाते हैं, ब्लूम करने से पहले ही मेच्योर हो गए। और जब वो ब्लूम करने से पहले ही मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जो मेल पार्ट है वो इस तरह से, क्योंकि अंदर ही है अभी, जैसे इसमें थोड़ा अंतर हो गया, जो क्लिस्टोगैमी हमने बताई थी वो कभी भी नहीं खिलते, दे नेवर यानी कि ब्लूम। अगर आप देखेंगे जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं या क्लिस्टोगैमी जिनमें पाई जाती है उनके फ्लावर कभी नहीं खिलते, वो हमेशा क्लोज रहते हैं। लेकिन ये खिलते हैं, ये फ्लावर जो हैं ब्लूम करते हैं, बट इनमें अंतर यही होता है इसमें और इसमें डिफरेंस अगर देखोगे तो ये बड स्टेज में बस इसके अंदर जो मेन यानी कि एंथर है और जो स्टिग्मा है वो कैसे हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तो जब एंथर यानी कि डेहिस करेगा और एंथर के डेहिस करने से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे वो डायरेक्टली अंदर ही किसके ऊपर फॉल डाउन कर जाते हैं, ओवर द स्टिग्मा के ऊपर। और जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो बच्चों उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। इसको भी हम यानी कि जैसे ऑटोगैमी में कहते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये वीट में मिलता है, राइस में भी मिलता है और जैसे पी के प्लांट में मिलता है, जो ये पी प्लांट होते हैं मटर वाले जिनको हम कहते हैं, इन प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसको कहते हैं बड पॉलिनेशन। तो अब आपको समझ आएगा कि ऑटोगैमी यानी कि जब किसी प्लांट में जो फ्लावर हैं उस फ्लावर्स के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर जाएं, तो वो हो गया ऑटो यानी कि सेल्फ। अब दूसरा हम एक देखते हैं जिटेनोगेमी। जो जिटेनोगेमी है बच्चों, इस जिटेनोगेमी में क्या होता है, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई कुछ प्लांट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कैसे होते हैं, वैसे तो जैसे कहते हैं हम बाइसेक्सुअल प्लांट हैं, प्लांट तो कैसे हैं, या तो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, और उनमें जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब कहोगे ये कैसे, यानी कि प्लांट एक ही है लेकिन उसमें जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। अब जो ऐसे प्लांट होते हैं या फिर बिल्कुल टोटली ऐसे हों जो यूनिसेक्सुअल ही प्लांट हों, तो जब यूनिसेक्सुअल ही प्लांट होंगे तो उसमें यूनिसेक्सुअल यानी कि फ्लावर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पपाया आप देखते हो, पपीते के मानो आप अगर आपने पेड़ देखे हैं तो बच्चे उसमें मेल और जो फीमेल यानी कि प्लांट होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इसीलिए मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर अराइज करते हैं, फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर्स लगते हैं। तो जो ये इस तरह के प्लांट होते हैं, या जैसे आपने एक कुकरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं कुकरबिट्स यानी कि जिसमें हम लौकी तोरई ये वाले प्लांट पढ़ते हैं, उनमें क्या होता है कि प्लांट तो एक ही होता है, सेम प्लांट है, बट उसमें जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। तो जब ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो इसमें क्या होगा बच्चों कि एक फ्लावर के जो मेल पार्ट हैं, ठीक है, जो मेल यानी कि जैसे पार्ट है यानी उससे जो रिलीज होने वाले क्या होंगे, जो मेन पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उससे निकलने के बाद यानी कि एंथर से रिलीज होने के बाद उसी प्लांट के क्या करते हैं, जो दूसरा फ्लावर है उसके स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर जाते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसको जिटोनोगेमी कहते हैं। और जिटोनोगेमी मोस्टली कौन से प्लांट में मिलेगी बच्चों, ये उन प्लांट में पाई जाती है या तो जो प्लांट मोनोसियस होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे यूनिसेक्सुअल, और या फिर उन्हें भी कह सकते हैं जो प्लांट तो बाइसेक्सुअल हो बट उनके जो फ्लावर हैं वो कैसे होने चाहिए, वो यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। तो ये तो रहे इसके बच्चों टाइप्स, तो यानी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और इसके जो टाइप्स हैं। अब आता है मान लो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इस सेल्फ पॉलिनेशन की हम क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है बच्चों। जैसे पहली इम्पोर्टेंस अगर मैं देखूँ सेल्फ पॉलिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि जैसे हम देखें इसका जो एक तरह से रोल है वो है चांस ऑफ पॉलिनेशन इज़ मोर। जैसे कहते हैं ना बच्चों कि एक तो इसमें जो चांस हैं पॉलिनेशन के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप जानते हो ना कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जब यानी कि जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको कोई ना कोई एजेंट चाहिए पॉलिनेशन के लिए, कोई ना कोई एजेंट चाहिए। जैसे आप जानते भी होंगे कि हमने पीछे ही बताया था कि देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक होते हैं नॉन बायोलॉजिकल, यानी कि एक बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। तो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, उनमें तो आते हैं लिविंग बींग्स, और जो एबायोटिक होते हैं उनमें आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स लाइक जैसे एयर है, वाटर है। और जो लिविंग में आते हैं बच्चों, जो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं उसमें जैसे इंसेक्ट हो सकते हैं और एनिमल्स हो सकते हैं, बटरफ्लाई हैं, मोथ हैं, ठीक है, इस तरह के जो, और हनी बीज हैं। तो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें जो खास बात ये होती है
कि वो ये है कि जो चांस ऑफ पॉलिनेशन, जैसे अब मैंने बताया था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो जब उसमें मान लीजिए जो पोलन ग्रेन्स हैं अगर मानो किसी इंसेक्ट के द्वारा भी जा रहे हैं या किसी और अदर एनिमल्स के भी द्वारा यानी कि वो एक तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या हवा के द्वारा यानी एयर के द्वारा यानी कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या वाटर के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जो चांस ऑफ यानी जैसे कहते हैं पॉलिनेशन के हैं वो उतने ही रिड्यूस हो जाते हैं, मान लो कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अपने टारगेट यानी जैसे कहते हैं पार्ट के ऊपर पहुँच जाए। लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो इंश्योर करता है, जैसे कहते हैं एक तरह से 100% यानी कि कहिए तो उसमें ज़्यादातर में लिया ये कहिए चांस होते हैं, मैक्सिमम यानी कि चांस होते हैं क्या कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि उसमें पॉलिनेशन होगा ही होगा। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज क्या होती है, एक जैसे हम कहते हैं ना बच्चों, जो प्योरिटी होती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं, तो इन करैक्टर्स को कौन डिटरमाइन करता है, जीन्स, जो जीन्स होते हैं बॉडी में। तो जो प्योर हैं, जैसे मान लीजिए सपोज किसी भी इंडिविजुअल्स में इनमें मिक्सिंग कब होती है, मिक्सिंग तब होती है जब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ मेटिंग कर रहे हों। अब मानो अगर क्रॉस पॉलिनेशन में देखते हो तो एक यानी कि जैसे प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन जब दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करेंगे बच्चों, तो दो अलग अलग प्लांट हो गए, तो इसका मतलब वो जेनेटिकली हो सकता है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, भले एक ही स्पीसीज के हों बट वो जेनेटिकली थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे उनमें, यानी कि कुछ चीज़ें अलग होंगी, उसकी करैक्टर्स में वेरिएशन होगी। तो जब वो आपस में मिक्स करेंगे, जब यानी कि उनका आप जब हम ट्रांसफ़र करके उनसे एक बनेगा यानी कि प्लांट, नया प्लांट बनेगा, तो उस प्लांट के अंदर जो करैक्टर्स आएंगे उनमें पेरेंट से कहीं ना कहीं वेरिएशन होती हैं। जब वो वेरिएशन होती हैं तो इसका मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं अंतर आपको दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि एक ही फ्लावर के जब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर यानी कि फॉल डाउन करते हैं, तो इसमें तो कोई किसी तरह की वेरिएशन ही नहीं आएगी, तो ऑटोगैमी है। तो ये एक तरह से होता है ना एसेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में, उसमें तो एक ही प्लांट से या एक ही इंडिविजुअल से या एनिमल से कोई भी नए प्लांट का फॉर्मेशन या किसी नए एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं आती। इसी तरह से जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं बच्चों, उनमें भी जो यानी कि वेरिएशंस हैं वो नहीं क्रिएट होती है। इसलिए क्या है, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है इट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, यानी कि जो जाति है, रेस हैं, उस रेसेस की प्योरिटी को मेंटेन करते हैं एंड अवॉइड द मिक्सिंग। और वो जैसे कहते हैं ना, जो मिक्सिंग हो रही है, जो करैक्टर्स की मिक्सिंग होती है और या जो उसका जेनेटिक यानी जैसे मटेरियल है वो भी मिक्स होने से बच जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्योरिटी वाला एक, यानी कि एक तरह से प्योरिटी में हेल्प कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा जैसे और आप क्या देखते हो, देयर इज़ नो नीड, किसकी, देयर इज़ नो नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी फ्लावर का जो एंथर है उसको बहुत अधिक मात्रा में एंथर से जो पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में डेवलप कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरना है, उन्हें ना तो हवा के द्वारा कहीं जैसे कहते हैं ब्लो करना, फैल या बहना, और ना ही किसी जैसे कहते हैं उनको किसी पानी के द्वारा यानी कि ट्रांसफ़र होना। तो इसलिए उन फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे, तो इसलिए उसमें ज़्यादा यानी कि पोलन ग्रेन्स की भी आवश्यकता नहीं होती बनने के लिए। इसलिए जो हम यानी कि इसमें एनर्जी खर्च होती है प्लांट की वो सेव हो जाती है, बच जाती है। तो इसलिए क्या है कि नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये इसकी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक और भी है, जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, उन फ्लावर्स में पॉलिनेशन कराने के लिए जो मेनली ज़्यादातर जो कलरफुल यानी जैसे कहते हैं फ्लावर होते हैं, जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स में जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी यानी जैसे कहते हैं डिवाइसेस होती हैं या कोई ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखे जो जितने भी कलरफुल यानी कि जैसे फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, उनके किसी भी फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर या स्पेशली जैसे या तो स्टिग्मा या उनका जो ये एंथर वाला पार्ट होता है उसमें नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं, और वो नेक्टर क्या सिक्रीट करते हैं, वो नेक्टर ग्लैंड्स नेक्टर सिक्रीट करते हैं। और उसमें इसके अलावा उन फ्लावर्स में कोई ना कोई अरोमा होती है, गंध होती है, जिसके कारण यानी कि जो इंसेक्ट हैं या कोई एनिमल्स हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बच्चों, उनमें किसी भी ऐसी डिवाइस की आवश्यकता ही नहीं होती जो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार किए जाएँ या बनाए जाएँ। तो इसलिए इसमें ना तो जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कोई फ्लावर का जो पेटल्स हैं वो पेटल्स कलरफुल हों
और या फिर वो जैसे नेक्टर यानी कि जैसे उनके अंदर जो ग्लैंड होती है नेक्टर जो नेक्टर सिक्रीट करती हैं उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये है, ऐसी डिवाइसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा जो अगर हम देखें, अगर हम इस तरह के जो प्लांट बनेंगे बच्चों, उनमें क्या होगा कि उन प्लांटों के अंदर किसी तरह की कोई वेरिएशन भी नहीं आएगी। तो ये कुछ यानी कि जैसे कहते हैं इनकी इम्पोर्टेंस है सेल्फ जो पॉलिनेटेड यानी कि जो प्लांट होते हैं उन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में, ठीक है। तो उनके फ्लावर अगर छोटे भी हैं, स्मॉल भी हैं, तब भी यानी कि जैसे चांस ऑफ जैसे पॉलिनेशन का उतना ही होता है, ठीक है। इनकंस्पीशियस हों तब भी यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंस्पीशियस हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कलरफुल हों कलरलेस हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन फ्लावर्स में, या जैसे इनमें कोई ऑर्डर है, कोई गंध है तो भी नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इसके ऊपर कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। तो ये इन प्लांट के यानी कि जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन की इम्पोर्टेंस होती है बच्चों। तो मेरे को लगता है बच्चों आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो हमारी यानी कि अगली वीडियो अगर आप उनकी नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए बच्चों बेल आइकन का बटन दबाइए। पिछली वीडियो को देखने के लिए जो आई यानी बटन है उसको क्लिक करिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।